So let's try to understand what critical temperature is. So Google has a lot of different definitions for the same critical temperature. Do not mistake it to be other definition as I did in my 11th standard. So क्रिटिकल टेम्परेचर का एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. ज़्यादा उस पर आप बार बार जितना आप उसके बारे में रेफरेंसेस पढ़ेंगे वो उतना और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा. हम कोशिश करेंगे कि उसको एक सिंपल तरीके से सॉल्व कर ले. ठीक है. अब क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो मैंने यहाँ पर ग्राफ ऑलरेडी बनाया हुआ है. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ग्राफ एक्चुअली मीन्स एंड वील स्टार्ट टू लर्न कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है. नाउ लेट्स चेक कि यहाँ पर ग्राफ में एक्चुअली दिया क्या हुआ है. वाई एक्सिस जो है इसके अंदर आपका प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है. ये पूरा का पूरा सॉलिड फेज है, ये लिक्विड फेज है और ये गैशियस फेज है. ठीक है. अब ये ट्रिपल पॉइंट है. ठीक है. ट्रिपल पॉइंट का सिंपल मतलब ये होता है जहां पर सारी कंडीशंस सेम रहे, मतलब सारी कंडीशंस स्टेबलाइज्ड रहती हैं एंड एट दिस पर्टिकुलर फेज द सब्सटेंस इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द लिक्विड टू गैशियस स्टेट. अब क्रिटिकल टेम्परेचर का जो डेफिनेशन आता है दैट सिंपली एक्सप्लेन्स दैट द टेम्परेचर above which no more liquefaction of the vapor can be or is possible. आप और लिक्विफाइड स्टेट में वापस नहीं आ सकते हैं. आपका एक बार वेपर बन गया ना तो आप उसके ऊपर कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, उस प्रेशर कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो वो वापस लिक्विड स्टेट में नहीं आने वाला है. नो मैटर व्हाट यू डू इट इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द लिक्विड स्टेट अगेन. सो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, देखो ये एक तो यहाँ से 0 से ट्रिपल पॉइंट तक तो ये पहुंच गया है. देखो ट्रिपल पॉइंट से जब ये पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट कन्वर्ट करके यहाँ पर पहुंच चुका है ना, तो आप हम क्या करवाना चाहते हैं, हम इसको वापस लिक्विड स्टेट में लेकर आना चाहते हैं. ऑलमोस्ट देखो ना गैशियस स्टेट में पहुंच रही है. क्रिटिकल पॉइंट इधर गैशियस फेज. गैशियस फेज से हम क्या चाह रहे हैं, हम इसको वापस लेके आना चाहते हैं. लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि गैशियस फेज में भी एक लिमिट्स होती हैं कि वो आपको कितना लिक्विफिकेशन मिल सकता है और उससे ज्यादा लिक्विफिकेशन वो आपको नहीं दे सकता है. घर के सिलेंडर्स में भी अगर आप नोटिस करेंगे, वैसे आप नोटिस नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैकेनिकली बना हुआ आता है, तो घर का सिलेंडर भी कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है. उसके ऊपर गैशियस सब्सटेंस हमेशा रहता ही है. वो जो उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं वो गैशियस फॉर्म में अपर लेयर में होता है और लिक्विड नीचे होता है. अब अगर लिक्विफाई ही करना है तो पूरा का पूरा लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते. नहीं होता है क्योंकि उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है उसका एक्चुअली. सो क्रिटिकल पॉइंट सिंपली मीन्स द पॉइंट अबव विच नो मोर लिक्विफिकेशन ऑफ गैशियस सब्सटेंसेस पॉसिबल. तो ये पॉइंट एक बार पहुंच गया तो वापस नहीं आ सकते. अब इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर नोटेड रहता है दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर नोटेड एज टीसी. और इसी पॉइंट पर जो आपका प्रेशर नोट डाउन होता है दैट इज कॉल्ड एज टीपी, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर. नाउ अब ये तो ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सब्सटेंसेस में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट उनका ऑब्जर्वेशन में दिया जाए तो गोल्ड का देखो 7250 है, ये रहा 647.09 और ये रहा 405.5. गोल्ड, वाटर और अमोनिया दिया हुआ है. गोल्ड प्योर सॉलिड है, वाटर प्योर लिक्विड है और अमोनिया बहुत इजीली वोलाटाइल सब्सटेंस है, मतलब वो लिक्विड टू गैसेस बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकता है. तो ये तीनों पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक बार अगर ये गैसेस में कन्वर्ट हो गया ना तो इनका लिक्विड स्टेट लेके आना बहुत नॉट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. गोल्ड का देखो 7250, मतलब आपको 7250 का टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप लोग उसको वापस लिक्विड मतलब हाँ लिक्विड स्टेट में वापस लेकर आ सके, विच इज अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर टू इमेजिन. देन वी हैव वाटर. वाटर का 647 केल्विन आ रहा है आप लोगों का. दैट इज ऑल्सो गुड टेम्परेचर अगर आपको उसका वेपर टू लिक्विड करना है. वैसे वाटर का हम जानते हैं कि उसका वेपर टू लिक्विड करना इतना मुश्किल नहीं है, बट अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो पूरा का पूरा वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. देन अमोनिया का चेक करो. अमोनिया ईजी है, अमोनिया का प्रॉब्लम नहीं आता. क्यों नहीं प्रॉब्लम आता, क्योंकि वो ऑलरेडी वोलाटाइल टाइप ऑफ सब्सटेंस है. मतलब आप उसको ऑलरेडी वो वोलाटाइल है, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट द गैशियस स्टेट टू द लिक्विड वन. तो वो ऑलरेडी वोलाटाइल है तो वो चीज उसको और हेल्प करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल टेम्परेचर कॉन्सेप्ट. क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन मत भूलना क्योंकि डेफिनेशन मोस्टली पूछा गया है. सो इट इज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस above which no more liquefaction of that particular substance is possible or no more liquefaction from the vaporized phase. Specifically अगर मैं बोलना चाहूँ no more liquefaction from the vaporized phase is possible. So this is all about critical temperature.